पिछले पिछले एक दशक से इस देश में एक अलग सी परंपरा चल गई है। जिनको सत्ता में मिला है सरकार चलाने के लिए, वो अपनी उपलब्धि पे कोई बात नहीं करते हैं, लगातार विपक्षियों को झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रही पक्ष विपक्ष की बात, जब निष्पक्ष एजेंसी पर भी बात आती है तो ये भी निष्पक्ष एजेंसी के दलाल बनके प्रवक्ता बने रहते हैं। निष्पक्ष एजेंसियों के बीच सारी जो कुकर्म है उसको ढकने के लिए ये लोग आ जाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक सड़क पर मुल्क नौटंकी में करने से देखिए, समस्या का निराकरण नहीं होगा। इलेक्शन देखिए अपने नहीं। बारी में आपने बोल लिया है परिमल जी। अब मैं प्लीज आपसे गुजारिश करूंगी उनको बोलने दीजिए और थोड़ा शांति से सुनिए। हाँ उत्पल जी देखिए, देखिए भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता जो है उसको सरकार चुनेगी। उसके अलावे जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को किया जा रहा है, इसमें तमाम उलझन सामने आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं। डेली टीवी पे आके कुतर्क करेंगे, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, सैकड़ों उदाहरण। इसीलिए तो समरी डिवीजन, परिमल जी प्लीज देखिए, सब शांति से सुन रहे हैं आपके अलावा, तो प्लीज आप वो डेकोरम बनाए रखिए ना। उत्पल जी जरा इनको बोलिए कि नीतीश कुमार जी एसआईआर पे जो मुंह से एक शब्द नहीं कह पाए थे, पक्ष में या विपक्ष में जो सवाल किया गया उस पर भी जवाब नहीं दिए, और ना ही चुनाव आयोग पे सवाल क्या प्लीज तुलना डाउन रखिएगा करते हैं आप पीसीआर। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी? बोलिए उत्पल जी। तो जो स्वायत्त संस्था है उनसे जो सवाल किया जाता है उसका ये जवाब नहीं देते हैं। पूजा जी, आप पूरे देश देख रही है कि जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल किए गए थे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, और ये उस समय ये जवाब नहीं दिए। क्या नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष की पार्टियों का जवाब देना चुनाव आयोग का जवाबदेही नहीं है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद आपत्तियां अगर आपको है तो कम से कम एसआईआर को लेकर ही आपकी पार्टी की तरफ से तो कोई दावे आपत्ति नहीं दर्ज किए गए। चुनाव आयोग हर दिन वो डाटा दे रहा है। कई बार और किए जाएंगे। जरा सा पूजा जी सुन लीजिए, किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। अभी समय 1 महीने का दिया गया है। कहां किए जा रहे हैं? कल का डेटा मैं बता रही हूँ, जीरो दावे आपत्तियां। नहीं किए जा रहे हैं, आप किए जाएंगे ना, पूरे फैक्ट के साथ रखा जाएगा। अच्छा, पूरे फैक्ट के साथ रखा जा रहा है, आप सुन लीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग मजबूरी में देती है तो किस तरह से देती है? उलझा करके उनसे मांगा जा रहा है पूरा डिजिटलाइज, तो वो दे रहे हैं हार्ड कॉपी। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कितने दिन के बाद डिसीजन आया, आपको भी मालूम है। अब उसके बाद भी इसके पारदर्शिता पे जब सवाल उठाया जाता है तो नए कानून लाते हैं कि 45 दिन में सारे डेटा को हम डिलीट कर देंगे। जब आप पे ऑलरेडी संदेह किया जा रहा है, और संदेह भी तर्क के साथ किया जा रहा है, तथ्य के साथ किया जा रहा है, वैसे स्थिति में रिफॉर्म की बात अपने लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर ली है भाई। 2 एपिक नंबर का जिक्र करके तेजस्वी यादव खुद ही आप फंस नहीं गए हैं इसमें? अरे एपिक नंबर तो चुनाव आयोग ने जारी किया है ना। पते सेम है, सेम पता है। तो भाई अप्लाई तो आपकी तरफ से किया गया होगा, तेजस्वी यादव की तरफ से अप्लाई किया गया होगा ना। उन्हें क्यों जरूरत थी भाई दूसरे एपिक नंबर की? ये चुनाव आयोग बताएगी और चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है तो वो दिया जा रहा है नोटिस, उसको नोटिस का जवाब कहां दिया? दूसरा नोटिस आपको भेज दिया है तो चुनाव आयोग ने। पहले आपने कह दिया कि भैया डीएम की तरफ से आया था इसलिए हमने जवाब नहीं दिया। सेम पते पे दो इपिक एक ही व्यक्ति का चुनाव आयोग कैसे जारी किया, ये पूछा जा रहा है ना।